अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बज चुके हैं क्योंकि आज वो छुट्टियाँ हैं ना, तो सारे घर पे ही होते हैं। तो ये संडे था, तो संडे वाले दिन मेरे मियाँ भी घर पे होते हैं। तो संडे वाले दिन हमारे यहाँ जो नाश्ता होता है वो मिस्सी रोटी का होता है। जो मेरा बेटा है ना, वो शुरू से जिस दिन छुट्टी होती है उसने मिस्सी रोटी खानी होती है। उसको बहुत शौक़ है ये पराठे खाने का। इसको हम मिस्सी रोटी कहते हैं। आलू वाला पराठा हो गया, गोभी वाला, मूली वाला, या जो भी जो सालन बचा हो, मैं वो सुबह उसको ना लगा देती हूँ, पराठा बना देती हूँ। तो पहले उसके पापा ऐसे करते थे कि मुझे पराठा ही चाहिए, मिस्सी रोटी चाहिए, लेकिन अब वो तो नहीं कहते, उनका बेटा हो गया कहने के लिए। तो वो रात को कहते थे, मम्मा सुबह संडे है, याद है ना? तो मैं कहती हूँ हाँ जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज वगैरह बिलीकश किए थे, कद्दूकश जिसको हमारे गाँव में बिलीकश कहते हैं। कद्दूकश करके उसका एक पेस्ट बना लिया था, उसमें पुदीना वगैरह डाल के मसाला बना लिया। तो उसके अब बन रहे हैं पराठे। मिस्सी रोटी साथ में दही होगी, साथ में लस्सी होगी, तो ये इसका हम नाश्ता करेंगे। और घर में मेहमान भी है, इनकी फूफो भी आई हुई है। छुट्टियाँ हैं ना, तो फिर बच्चे वो कहते हैं कि चलें चलें नानकों पे चलें। तो वो फूफो आई हुई है इनकी, वो छुट्टियों की छुट्टियाँ ही आती हैं, बहुत काम आती हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो माएँ जो होती हैं ना, वो बाउंड हो जाती हैं। बस उनको वेट यही होता है कि कब मेरे बच्चों को छुट्टियाँ हों और कब हम मायके जाएँ। मेरे साथ भी ऐसे होता है। पहले मैं बहुत जाती थी अपने पापा लोगों के पास, लेकिन जब से फिर मेरे पापा की डेथ हो गई तो फिर जाना बहुत कम हो गया। और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मैं खुद भी स्कूल जाती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी अपने पापा के जूते कर रही थी पॉलिश। कहती कि मम्मा जी मैं करती हूँ। इन्होंने कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि मेरे जूते पॉलिश करो। खतीजा कहती कि पापा जी मैं करूँगी, तो उन्होंने कहा चलो आप कर दो। वो लेके बैठी हुई है, तो वो पॉलिश कर रही है। उसने मुझे कहा मम्मा जी कोई और जूते हैं तो वो भी दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा, अब स्कूल नहीं जाना, आपके सैंडल शूज़ वगैरह नहीं पॉलिश होने होते। लेकिन पहले जो होता था रात को डेली हम लोग पॉलिश करके रखते थे। तो मैंने कहा चलो आप अपने पापा की कर दो बस। तो वो अपने पापा का जूता पॉलिश कर रही है। और यहाँ पे मैंने उनके कपड़े वगैरह भी निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पता नहीं शादी पे जाना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना कॉटन का माया वाला सूट दें। तो मैं तो वाइट सूट देने से ना बड़ा घबराती हूँ। इतना गंदा हो जाता है ना, इतना गंदा हो जाता है, तो फिर मेरे लिए धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने ना इस दफ़ा धोबी से प्रेस करवाया था। धोया मैंने खुद था, लेकिन इसको माया लगा के ना मेरे से प्रेस नहीं हो रहा था, तो टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलें आप लोग प्रेस करवा लें। तो उन्होंने प्रेस करवा लिए थे। तो यहाँ पे बन रहे हैं पापड़। बच्चे हैं ना, बच्चे वो कहते हैं ना खाई जाओ, बस वही हिसाब है। इधर से आएंगे कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, इधर से आएंगे कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ पे कच्चे पापड़ ला के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चले ना कच्चे पापड़ बना देते हैं। यहाँ पे अब पापड़ बन रहे हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये बड़े मज़े के होते हैं पापड़, ये ना सलांटी वाले हैं, और ये नमकीन से जैसे हम सलांटी खाते हैं वैसे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, और जब कपड़े धो लो तो उनको इस्त्री करना, और बड़ा ये सर दर्द होती है कि कपड़े अब धुल गए हैं, इनको तह लगा के रखो और अब इस्त्री करो, फिर इनको हैंग करो और पहन के 1 मिनट में गंदे कर लेते हैं। तो ये मेरा नया सूट था, मैंने कहा चलो इसको भी प्रेस करके रख लेती हूँ, कहीं पे जाना ही पड़ जाता है। वैसे कोई नहीं, मैं घर में जो आम रूटीन में पहनती हूँ ना, वो नहीं प्रेस करके रखती। जो मेरे आम होते हैं सूट, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, नहा के पहन लो तो वो ऐसे जैसे प्रेस हो गए हैं। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि बिल्कुल बारीक से कपड़े हों, वो नहीं होते जो कसे मसे से छाने माने से कपड़े हों, वो पहने हों, तो उसमें इतनी गर्मी नहीं फ़ील होती। ये कढ़ाई वाले तो पहने ही नहीं जाते, लेकिन कढ़ाई वाले ये हैं कि वो अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं प्रेस करके 3-4 सूट अपने रख लेती हूँ, कहीं अर्जेंटली जाना पड़ जाता है तो फिर इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती। और अपने मियाँ के तो मैं जितने भी होते हैं ना सूट, उनके 18-20 सूट हैं, वो सारे मैं प्रेस करके रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने डेली चेंज करने होते हैं, उन्होंने जाना होता है, तो डेली उनके कपड़े होते हैं। तो मैं उनके सारे कपड़े प्रेस करके फिर हैंग कर देती हूँ। यही होता है कि मैं धोऊँ और धोने के फ़ौरन बाद तार से उतारूँ और मैं इस्त्री लगा लूँ। और ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, लेकिन कभी-कभी दिल ना भी करे तो रख देती हूँ। फिर 3-4-5 सूट जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर इस्त्री कर लेती हूँ, लेकिन वो मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, और दिल नहीं कर रहा था प्रेस करने, क्योंकि सुबह तो भी मैंने धोए थे। तो मैंने कहा चले फिर अब प्रेस करके रख ही लेती हूँ। ये देखें, ये सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं, और ये जो थे वो भी अब जगह नहीं है सेफ़ में, लेकिन फिर भी इनको रखने हैं जैसे भी करके।
सारी सेब मेरी भरी पड़ी है, तकरीबन 18 सूट मेरे मियाँ के पड़े हुए हैं, 4-5 सूट मैंने अपने हैंग कर दिए हैं। यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं मक्की के दाने, वो मक्की लाए थे छलियाँ, फिर उनको भोरा है और उनके दाने बनाए हैं, खुद घर में ही भुने हैं। तो यहाँ पे सारे बैठ के दाने खा रहे थे और मेरे तो वो टीथ का मसला है ना, मेरे टीथ लगवाने हैं, न्यू लगवाने हैं, तो खाए ही नहीं जाते। शाम हो गई थी, तकरीबन अब 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका है। तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी बना लूँ, फिर रात को ना एक तो लाइट चली जाती है और दूसरा पूड़ियाँ सी आ जाती हैं, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हुआ है तो इतनी ज़्यादा आ जाती है और बड़ी उनसे उलझन होती है। यहाँ पे मैं दाल गोश्त बना रही थी, दाल मैंने बॉयल करके रख ली थी, अब मैं गोश्त भून के इसमें दाल डाल दूँगी और बहुत मज़े की लगती है दाल गोश्त। ये रात को जब 9 बजे हैं जी, मेरे बेटे साहब की फ़रमाइश कि हमने बर्गर खाने हैं, बर्गर खाने हैं। तो उनके चाचू ने कहा चलो मैं आपको घर पे बर्गर बना देता हूँ, आप बंद वगैरह ले आओ। फिर शामियाँ बनाई हुई थी, तो फिर ये वो बंद लेके आया, तो अब यहाँ पे बन रहे हैं बर्गर। और बर्गर इतने ज़्यादा बने क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं और सारे एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमने घर वाले बर्गर खाने हैं, बाहर वाले बर्गर नहीं हैं। तो यहाँ पे बर्गर बन चुके हैं, अच्छे लग रहे हैं वैसे। ये देखें, वो इनके चाचू ने और चाची ने मिल के बनाए हैं। तो यहाँ पे अब बर्गर खाएँगे। मैंने तो अपने लिए ये आधा ही रखा है, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, क्योंकि मैंने खाना खा चुकी थी। मैं मुझे पहले बताती मैं खाना ना खाती, मैं एक चीज़ ही खाती हूँ, खाना खा लूँ ना फिर कोई और चीज़ नहीं खाई जाती मुझसे। फिर मैंने कहा चलो टेस्ट के लिए मैं आधा खा लूँगी। और यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमें आइसक्रीम बना के दें, मम्मा आइसक्रीम बना के दो। यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम बन रही है इनके लिए। ये मैंने ना मोड़ ले आई थी, और चलें इससे है कि दूध बच्चे ना पी लेते हैं ज़रा। दूध मेरा बेटा दूध नहीं ना पीता, और ये शेक वगैरह भी नहीं बच्चे पीते, तो फिर मैंने इनको ना ये आइसक्रीम बना देती हूँ, तो ये बड़े शौक़ से खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रिज में रख दी, अब सुबह देखेंगे। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ये कल निकालेंगे या फिर कल आपको दिखाऊँगी।